तट पर खड़े हैं तुमको पार करेंगे अपनी नाव से। तट पर खड़े हैं तुमको पार करेंगे अपनी नाव से। दीप जलेंगे स्वप्न फलेंगे, दीप जलेंगे स्वप्न फलेंगे, हो ऊंचे अरमान तेरा उद्धार होगा कि बेड़ा पार होगा। तन से भजले मन से भजले, भजले तो मतिमान तेरा उद्धार होगा कि बेड़ा पार होगा। तू ही सहारा तेरा और विधाता अपने भाग्य का। तू ही सहारा तेरा और विधाता अपने भाग्य का। कांटे बिछा ले चाहे फूल खिला ले अपने बाग का। कांटे बिछा ले चाहे फूल खिला ले अपने बाग का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों खोता ईमान तेरा उद्धार होगा कि बेड़ा पार होगा। तन से भजले मन से भजले, भजले तो मतिमान तेरा उद्धार होगा कि बेड़ा पार होगा। मन के बगीचे में क्यों अब तक खिला नहीं शांति फूल है। मन के बगीचे में क्यों अब तक खिला नहीं शांति फूल। आम मिलेंगे कैसे बोता तू घर में आँख बबूल है। आम मिलेंगे कैसे बोता तू घर में आँख बबूल है। कहता कुछ है करता कुछ है, कहता कुछ है करता कुछ है, छोड़ यही अज्ञान तेरा उद्धार होगा कि बेड़ा पार होगा। तन से भजले मन से भजले, भजले तो मतिमान तेरा उद्धार होगा कि बेड़ा। प्रातः भजले सायं भजले, भजले तो मतिमान तेरा उद्धार होगा कि बेड़ा पार होगा तेरा उद्धार होगा कि बेड़ा पार होगा। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता
आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिषि के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, श्रवण भगवान महावीर का यह शासन, और इस शासन में अनेक अनेक भव्य प्राणी साधना करते हैं और उन सबकी साधना में एक विशेष समानता है। सभी पुरुषार्थ के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? जिन शासन की साधना आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थहीनता का स्थान नहीं होना चाहिए। और अगर पुरुषार्थहीनता है, व्यक्ति मेहनत से जी चुराता है, मेहनत से किनारा करने की कोशिश करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। कई लोग कहते हैं कि साधना करना यानी निश्चेष्ट हो जाना, लेकिन महावीर की साधना निश्चेष्ट होने की साधना नहीं है, वह सर्वप्रथम पुरुषार्थ की एक महत्वपूर्ण साधना है। निश्चित रूप से अंत समय में व्यक्ति को सारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से उपरत होना होता है, सारी चेष्टाओं को उसे छोड़ना होता है, लेकिन शुरुआत में उसे पुरुषार्थ करना होता है। और उन पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ होता है त्याग। क्या है? त्याग। छोड़ के चले जाना, इसे विभिन्न नाम दिए जा सकते हैं। इसे अभिनिष्क्रमण कहा जा सकता है, इसे प्रव्रज्या कही जा सकती है, इसे सामान्य जीवन का स्वीकरण भी कहा जा सकता है। तो अनेक अनेक रूपों में जहां त्याग की साधना यहां होती है, लेकिन सभी के लिए वह त्याग की साधना अब तक शायद संभव नहीं हो पाई। कई लोग त्याग के मार्ग पर अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहे, और कुछ व्यक्तिगत समस्याएं उनके जीवन में हैं, तो कुछ स्वभावगत समस्याएं भी उनके सामने हैं। तो कुछ समस्याएं ऐसी भी है जो कर्मगत है। किसके अनुसार है? कर्मों के अनुसार है। तो कर्मों को काटना, कर्मों को तुरंत तीव्र गति से बदल देना या एकदम उन्हें अनुकूल बना लेना क्षण भर में हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जो स्वभावगत समस्याएं हमारी बनी हुई है, उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। और उन्हीं समस्याओं के समाधान के बारे में कई दिनों से हम कुछ अलग अलग विषयों पर चिंतन कर रहे हैं। एक और समस्या है कि व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है। क्या करता है? अपने भविष्य से बहुत उसकी अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन को खपा देता है और सोचता है कि साधना आज नहीं कल करेंगे। साधना को आने वाले समय में भविष्य के लिए वह टाल देता है, क्योंकि व्यक्ति की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वह वर्तमान को नहीं जीता, या तो भविष्य को जीता है या फिर अतीत को जीता है। और आप लोगों में भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, या तो वे अतीत को जी रहे हैं या वे भविष्य को जी रहे हैं। आपके मन में भी बहुत अरमान होंगे, बहुत स्वप्न होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जब प्रेरणा दी जाती है त्याग की, जिन्हें प्रेरणा देते हैं कि दीक्षा ले लो, स्वीकार कर लो संयम का मार्ग, तो कहते हैं महाराज मेरे तो कुछ नहीं है, लेकिन यह काम बाकी। क्या बोलते हैं? मेरा व्यक्तिगत कोई कार्य, मेरा व्यक्तिगत कोई अरमान, कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन अमुक काम, परिवार का, घर का, समाज का, रिश्ते नातेदारों का अमुक काम अभी क्या है? क्या है? अभी बाकी है, इसलिए मैं दीक्षा ले नहीं सकता। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी न किसी चीज के साथ बंधा हुआ है, किसी न किसी योजना, भविष्य की कल्पना या भविष्य की अपेक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो भगवान महावीर इसके लिए उपदेश देते हैं, अणागयम नो परिबंध कुज्जा।
कि जो समय अनागत है, अभी आया नहीं है, यानी कि जो भविष्य है, उस भविष्य के लिए क्या प्रतिबंध मत करो। क्या मत करो? प्रतिबंध मत करो। और अमूमन जब व्यक्ति प्रतिबंध कर देता है, व्यक्ति जब उस अपेक्षा से विशेष रूप से या गहराई से जुड़ जाता है, तो कहना चाहिए कि वह अपने वर्तमान को भी अनुभव शून्य, स्मृति शून्य या आनंद शून्य कर देता है। तो हमें अनागत के प्रतिबंध से बचने का प्रयत्न करना है। क्यों? क्योंकि हमें साधना में विशेष पुरुषार्थ करना है। यह और एक बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है हमारे साधना में कदम बढ़ाने के बीच में एक बहुत बड़ा अवरोध है। आप कहेंगे महाराज कैसे? दो शब्द आते हैं, एक होती है योजना और एक होती है कामना। क्या होती है? कामना। आपके जीवन में क्या है बताइए? हाँ, योजना है या कामना है? अच्छा, आप प्लानिंग ज्यादा करते हैं या एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं? एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं ना। तो यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहां व्यक्ति कामना से प्रतिबंधित हो गया है, उसकी साधना आगे नहीं बढ़ पाती, वो उसमें कदम बढ़ा नहीं पाता। निश्चित रूप से योजना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आप श्रावक हैं, आप गृहस्थ हैं, बहुत सारी योजनाएं आपको बनानी पड़ेगी। अपने सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन से जुड़े अनेक अनेक लक्ष्य आपको निर्धारित करने होंगे, लेकिन कामनाओं से बंधना आवश्यक नहीं है। और जहां व्यक्ति कामनाओं से जुड़ जाता है या सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य में जीता चला जाता है, वह व्यक्ति साधना के मार्ग पर अपने कदम नहीं बढ़ा पाता। प्रसंग आपने अनेक सुने होंगे और अनेक प्रसंगों में चमत्कृत कर देने वाली घटनाओं को हमने सुना कि क्षण मात्र में राजपाट को जिसने छोड़ दिया, जिसके पीछे न जाने कितनी कितनी धन संपत्ति या कितने कितने लोग उससे जुड़े हुए, उस पर आश्रित है, और उसने क्षण मात्र में उन्हें छोड़ दिया। तो कई उदाहरण ऐसे हम सुनते हैं, कथा प्रसंगों में सुनते हैं। तो प्रश्न होता है कि उन्हें इतनी जल्दी सिद्धि या सफलता कैसे प्राप्त हो गई? तो एक बहुत बड़ा समाधान प्राप्त होता है कि वे उन चीजों के बीच में रहते हुए भी, उन चीजों के साथ में रहते हुए भी, उनके भीतर वे चीजें बस नहीं पाई, उनके भीतर उन चीजों के साथ कामनाएं नहीं जुड़ी। उन्होंने स्वयं का प्रतिबंध उन पदार्थों के साथ, उस सामग्री या भोग उपभोग के साथ नहीं किया। लेकिन हमारी समस्या है कि हमारे पास है नहीं, लेकिन क्या है? क्या है? कामना है। आपके पास अनेक चीजें नहीं है। वर्तमान समय में आपके पास क्या नहीं है? बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में सारी की सारी लिस्ट बनी हुई। हर व्यक्ति अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी आमदनी के हिसाब से क्या सोचता है कि मुझे आगे यह खड़ा करना है, यह लाना है, यह खरीदना है, वहां रहना है, वहां जाना है, उससे मिलना है, वह ग्रहण करना है, उसे खाना है, वह चखना है। न जाने कितनी कितनी कल्पनाएं हमारे मन मस्तिष्क में घूम रही है। और जब त्याग के अवसर आते हैं, साधना के अवसर आते हैं, साधना की प्रेरणाएं दी जाती है, तब क्या होता है? हम सोचते हैं कि अभी तो वो काम क्या है बाकी, अभी फॉरेन टूर बाकी है ना, अभी बच्चे की शादी बाकी है, अभी बंगला बनाना बाकी है। न जाने कितनी कितनी सोच, कितना कितना चिंतन हमारे मन मस्तिष्क में ही घूमता रहता है, और शायद जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन हम उसे अंजाम नहीं दे पाते। तो भगवान महावीर कहते हैं कि जो अनागत है, क्या शब्द बहुत विशेष है, अनागत। आगत यानी जो आ गया है, अनागत यानी कि जो अभी तक आया नहीं है, यानी कि वह भविष्य काल, और उसमें तुम अपनी प्रतिबद्धता, अपनी कामनाओं को स्थान मत दो, तुम उससे मुक्त रहने की कोशिश करो। यानी कि इसका सीधा और साफ संदेश है कि हमें वर्तमान में रहना है। किस में रहना है? वर्तमान में रहना है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, ये सामने एक बैनर लगा हुआ है, आपके सामने लगा है ना, बैनर है। अच्छा, ये बैनर अच्छा है या बुरा है? हाँ, कोई जवाब देना चाहेगा? हाँ, अच्छा है। अच्छा, ये पट अच्छा है कि बुरा है? हाँ, कैसा है? अच्छा, ये माइक का स्टैंड है? अरे बोलो भाई। अच्छा है। ये डायरी है? अच्छी। अब देखिए कि यही हमारी एक समस्या है कि हम हर चीज को टैग देते हैं। क्या देते हैं?
ये डायरी है, ये माइक का स्टैंड, ये बैनर सिर्फ बैनर, ये पट सिर्फ पट है, इतना हमारे विचार में उठता है? नहीं उठता। हम सीधा टैग देने की कोशिश करते हैं। कई लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी व्यक्ति विशेष को, वस्तु विशेष को, पदार्थ विशेष को, घटना विशेष को छोड़ते नहीं है, सीधा उस पर क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। मैंने कल ही आपको कहा था, परसों भी शायद मैंने कुछ इसकी चर्चा की थी, कि सीधी जब हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो हमारा संबंध उस चीज के साथ अलग रूप में जुड़ जाता है, यानी कि आप उसके साथ बंधन रूप में भी जुड़ जाते हो, आप उसके साथ अनपेक्षित अपना संबंध जोड़ लेते हो। तो ये पट सिर्फ पट है, क्या इतना हम नहीं कह सकते? क्या इतना हम नहीं जान सकते? और यह वर्तमान में रहने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, यह अपने आप में रहने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। और एक विशेष बात कि आपके दिमाग में, आप जब यहां आ रहे थे, भवन आ रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? हैं? टाइम पर पहुंचना है। और क्या चल रहा था? हैं? सामयिक करेंगे और आगे बैठना है, और हाँ, सबके अपनी अपनी सोच, चिंतन, हाँ, और ध्यान से प्रवचन सुनेंगे। आप देखना कि आप भविष्य की कल्पनाओं में जी रहे थे। आप जब यहां से निकल जाएंगे तब भी हो सकता है प्रवचन की कुछ स्मृतियां आपके दिमाग में रहेगी। आप जब रास्ते से चलेंगे, जब तक दुकान के रंग में नहीं रंग जाएंगे, जब तक रसोड़े के रंग में नहीं रंग जाएंगे, तब तक वे स्मृतियां आपके दिमाग में रहेगी। यानी कि समस्या यह है कि जब आ रहे थे तब भविष्य की चिंता थी या भविष्य का चिंतन था, और जब चले गए तो अतीत की सोच रहे हो, लेकिन वर्तमान की आपने सोची। आप चलते आ रहे थे तो जागरूकता से भी तो चल सकते थे, आप यह भी तो ध्यान रख सकते थे तो मेरे से हिंसा न हो जाए, मैं हिंसा वाला रास्ता नहीं ले लूं, मैं कहीं हरियाली का स्पर्श नहीं कर दूं, मैं कहीं जीव जंतुओं के ऊपर से तो नहीं जा रहा हूं। आप इन बातों का भी तो ध्यान रख सकते थे, लेकिन क्या उस चीज को जीने की कोशिश की? उस वर्तमान क्षण को जागरूकता से बिताने का आपने प्रयत्न किया? नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ भविष्य की चिंता में या अतीत की स्मृति में जी रहे थे, और इस कारण से कहना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या हो जाता है? ट्रैफिक जाम हो जाता है, हमारा दिमाग साफ नहीं हो पाता, और जब दिमाग साफ नहीं है तब वैराग्य का रंग चढ़ नहीं सकता, तब वो विरक्ति की भावना जागृत नहीं हो सकती। अगर खेत खलियान में हमें बीज उगाने हैं तो हमें उस खेत को साफ करना होगा, हमें उस खेत को व्यवस्थित करना होगा, लेकिन हमारी जो ये भावनाओं का खेत है, या हमारे जो मन मस्तिष्क की जो माटी है, यह माटी अपने आप में कचरे से भरी हुई है, अव्यवस्थित है, क्या अनुपयोगी है। और वह अनुपयोगिता कहना चाहिए कि उस नए अंकुरण को, नए प्रस्फुटन को सहयोग नहीं देती। तो आप वर्तमान को जीने का प्रयत्न करें, और जब वर्तमान को जीने लग जाएंगे तो अनंत और असीम संभावनाएं आपके जीवन में होगी। तो हमें दो काम करने हैं, एक तो दिमाग को साफ करना है और एक शरीर को शांत रखना है। और जब आप भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं या जब अतीत की स्मृतियों में जीते हैं तो आपका दिमाग भी क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है, दिमाग भी क्या भर जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसमें भी न जाने कितने कितने किस किस प्रकार के विचार चिंतन उठने लगते हैं, और शरीर बेचैन हो जाता है। क्या होता है? बेचैन हो जाता है। मन में एक रहता है, अरे कब होगा, कब होगा, कब होगा, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह व्यग्रता, यह अस्थिरता आपके शरीर में निरंतर बनी रहती है। और ये दो समस्याएं या ये दो तथ्य ऐसे हैं जो आपको साधना में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। आगे बढ़ने से आपको परिस्थितियां नहीं रोकती, और किसी अर्थ में हम यह भी कह सकते हैं कि आगे बढ़ने से आपको कर्म भी नहीं रोकते। आपका अपना स्वभाव आपको साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाने से रोकता है। आप चाहे व्यापारी हैं, चाहे युवा हैं, चाहे प्रौढ़ हैं, चाहे बालक हैं, किसी भी रूप में हैं, अगर आपका दिमाग साफ है और अगर आपका शरीर शांत है तो आप वैराग्य को धारण कर सकते हो, विरक्ति को जी सकते हो, और आज और इसी समय आप महाव्रत का मार्ग भी स्वीकार कर सकते हो। लेकिन समस्या यह है कि दिमाग भरा हुआ है और शरीर क्या है? व्यग्र बना हुआ है, उतावला बना रहता है। तो भगवान महावीर ने जो ये संदेश दिया, एक बहुत सुंदर प्रसंग मुझे याद आता है। भारत के एक ख्यातनामा लेखक हुए जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या नाम था?
जो साहित्य का अध्ययन करते हैं उन्हें पता होगा, उन्हें निराला नाम से भी जाना जाता था। एक बार की बात है कि वे अपने घर के बाहर किन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। किनके साथ खेल रहे थे? बच्चों के साथ खेल रहे थे। और बड़े अजब गजब की बात है, आप लोग तो क्या करते हैं कि मुंह मोटो आदमी हूं, हर कोई बात की कर करूं, हर कोई के साथ कैसे बैठूं, हर किसी से मैं कैसे बोल दूं। आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हो। और तो और कई बार लोग आते हैं संतों के दर्शन करने के लिए, हमारे दर्शन करने के लिए, लेकिन अब खुद को बड़ा मानते तो क्या है, बड़े महाराज से कांटेक्ट कर लेते हैं कि ये तो संत छोटे, ये संत तो साथ वाले हैं, ये तो अगवानी नहीं है, ये तो प्रवचन नहीं देते, ये होशियार नहीं है, ये विद्वान नहीं है। तो बाकी सबको क्या करते थे? रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं, सिर्फ एक के दर्शन करके। और आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, गुरुदेव के दर्शन करने को जाते हैं, एक एक साधु को, सब साधु साधियों के दर्शन कितने लोग करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सब साधु साधियों के दर्शन नहीं करते। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम 4 बार आवाज लगाएंगे, 5वीं बार मंगलिक सुन के हो जाए, बस काम हो गया, अपने तो गुरु के दर्शन हो गए। तो कई लोग तर्क भी देते हैं कि हाथीरो पग में हैंग पग आया रहा, और गुरुदेव का दर्शन हुआ हैंग हुआ रहा। अरे भाई क्या हो गया? तो लोग अलग अलग प्रकार के चिंतन रखते हैं। लेकिन कई महान व्यक्तित्व ऐसे भी हुए जो बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से रह लेते थे। तो साहित्यकार तो बहुत बड़ा था, नामचीन था, लेकिन बच्चों के साथ खेल रहा था। और बच्चों के साथ खेलते खेलते थोड़ी देर में एक आदमी आया, और उस आदमी ने पूछा कि मुझे निराला जी से मिलना है। उसने कहा आप थोड़ी देर बैठिए, विश्राम कीजिए, आपको थोड़ी देर बाद मिलवाएंगे। क्या बोला? आपको थोड़ी देर बाद मिलवाएंगे। वो आदमी तसल्ली से बैठ गया, सोचा कि कोई बिजी होंगे, कोई काम लगे हुए होंगे, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कोई मीटिंग चल रही होगी, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे। थोड़ी देर वह बैठा, इंतजार किया। इतने में उनका खेल क्या हुआ? पूरा हो गया, गेम ओवर हो गया। और जैसे ही गेम पूरा हुआ, और गेम पूरी होने के बाद वह निराला जी यानी कि वही व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि जी बोलिए। कि नहीं मुझे निराला जी से मिलना है। कि नहीं हूं निराला। अच्छा तो इतनी देर आपने क्यों नहीं कहा? कि नहीं, जिस समय मैं खेल रहा था, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलता हूं, उस समय मेरे दिमाग में साहित्यकार की भावना भी नहीं थी, न लेखक की भावना थी, न मेरे मन में मेरे निराला अलंकरण का कोई स्पंदन ही था। मैं जिस कार्य को कर रहा था उसी में लीन था। यानी कि वह व्यक्ति सफलता का अर्जन करता है जो न भविष्य में जीता है और न अतीत में जीता है, जो वर्तमान में जीता है। लेकिन आप किस में जीते हो? हाँ, कोई अभी भी व्यापारी बन के बैठा हुआ है, सामायिक में हो लेकिन फिर भी व्यापारी बन के बैठे हुए हो। कोई अभी भी सासू बन के बैठी हुई है, कोई अभी भी माँ बनकर के, बेटी बनकर के बैठी हुई है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ सामायिक साधक हैं। अगर इस भाव को आप जी पाते हैं तो आप समझ लेना चाहिए कि आप वर्तमान में जी रहे हैं। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, समझ लेना चाहिए कि वह साधना के मार्ग पर यथाशीघ्र, अति तीव्र गति से, निर्बाध गति से आगे बढ़ सकेगा। तो आप अगर अपने आप में वैराग्य का अंकुरण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विरक्ति, अनासक्ति के भावों से मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, भगवान महावीर की वह पवित्रता, भगवान महावीर को होने वाला वह सत्य का साक्षात्कार मुझे भी हो, मुझे भी वह दुर्लभ अवसर प्राप्त हो, तो हम एक संकल्प करें, अणागयम नो पड़िबंध कुज्जा। इन्हीं भावनाओं के साथ विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, भगवान प्रभु महावीर ने परम सत्य प्रकट किया कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सारा का सारा कौन से स्वभाव वाला है? संयोग और वियोग स्वभाव वाला है। कौन से संयोग वाला है?
संयोग और वियोग, अर्थात जिसका संयोग होता है, संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलना, और वियोग का मतलब क्या होता है? बिछुड़ना। और यह एक परम सत्य है कि जिस वस्तु का संयोग होता है, जो वस्तु बनाई जाती है, जो वस्तु हमें मिलती है, निश्चित रूप से उसका वियोग भी होता है, अर्थात वह एक दिन बिछुड़ जाती है। हम दो तरह के सुखों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अभी तक तो एक के बारे में बातचीत कर रहे हैं, रिलेटिव सुख के बारे में। और रिलेटिव सुख का यह परम सत्य है कि जितने भी ये सुख हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये निश्चित रूप से एक दिन छूटने वाले हैं, एक दिन वियोग में बदलने वाले हैं। श्रीमद् रायचंद्र जो बड़े पहुंचे हुए साधक हुए और जिनकी साधना कहते बहुत अपने आप में विशेष साधना मानी जाती थी, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुष्यते तो जलना तरंग पुरंदरी चाप अनंग रंग सुराचिये त्या क्षण नो प्रसंग। उन्होंने कहा कि ये जो लक्ष्मी है वो किसकी तरह? विद्युत की तरह। विद्युत की टाइम लिमिट कितनी होती है? जो बिजली चमकती है कितनी देर चमकती है? क्या बस इतनी सी? देखा होगा ना आपने। जल्दी से अगर कोई देखे विद्युत का फोटो भी ले लो, हाँ बार बार चमकती तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतया विद्युत का फोटो भी लेना, बिजली चमकते हुए बिजली का फोटो लेना भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि कई बार आता है तो वो तो क्या बार बार चमकती है ना, तो कहीं ना कहीं कैमरा सेट किया होता है तो उसमें अपने आप आ जाता है, लेकिन अगर कोई देखे मैं सेट करके लेने की कोशिश करूं तो बहुत मुश्किल है। तो ये जो लक्ष्मी है ये कैसी है? विद्युत की तरह चंचल। दूसरी प्रभुता पतंग, अर्थात जो अधिकार है, कल ही हमने बात की थी, जो सम्मान है वो क्या है? पतंग की तरह है। पतंग कितनी देर टिका हुआ रहता है आकाश में? एक जगह कितनी देर पतंग स्थिर रहता है? रहता है कभी? नहीं रहता। जैसे पतंग इधर उधर होता रहता है, डोलता रहता है, या ऐसे कह दो कि जब रस्सी के सारे डोर के सारे बंधा हुआ होता है लेकिन वो पतंग कभी स्थिर नहीं रहता, ऐसे ही जो अधिकार, सम्मान, मान, ये जो कुछ भी है ये भी क्या है? पतंग की तरह अस्थिर है। आयुष्यते तो जलना तरंग, जल में तरंगे कितनी देर टिकी हुई रहती है? कितनी देर? आप कभी तरंगों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। एक तरंग आती है इतने में विलीन हो जाती है, आई विलीन होती जाती है, तरंगे उठती रहती हैं। ऐसी हमारा जो आयुष्य है हर क्षण व्यतीत होता है और एक दिन ऐसा आता है कि आयुष्य भी हमारा पूरा हो जाता है। ये भी किसकी तरह? जल की तरंग की तरह। पुरंदरी चाप अनंग रंग। और ये जो इंद्रिय भोगों के जो सुख है, श्रीमद् रायचंद्र जी कह रहे हैं कि जो इंद्रिय भोगों के सुख हैं ये किसकी तरह? पुरंदरी, अर्थात इंद्रधनुष के समान। किसके समान? इंद्रधनुष। आप देखना अगर कभी बारिश का मौसम और होता है तो कभी कभी इंद्रधनुष दिखता है, लेकिन कितनी देर? बहुत लंबे समय तक। हालांकि हाँ उसका कुछ अस्तित्व रहता है, लेकिन लंबे समय तक इंद्रधनुष भी टिका हुआ नहीं रहता। ऐसी जो हमारे इंद्रिय भोगों के सुख है वो भी क्या है? क्षणिक है। तो आगे क्या कहते हैं? सुराचिये त्या क्षण नो प्रसंग। इन क्षणिक प्रसंगों में मत रचो, अर्थात उसमें आसक्त मत बनो, उसमें डूबो मत। और अगर व्यक्ति इतना सा सत्य समझ लेता है, क्योंकि जितने भी सुख हैं, और आप देखते हैं ना अपने आसपास जितने भी लोग आते हैं ना, वो कब रहते हैं? जब हमारे सारे अनुकूल योग होते हैं ना, तब तो हमारे आसपास भीड़ लगी रहती है। और जैसे ही कोई प्रतिकूल योग आता है तो क्या होता है? सुख में भंवरे की तरह सब ही मंडराते हैं। सुख में भंवरे की तरह सब ही मंडराते हैं। पर दुख के दिनों में काम कोई नहीं आते हैं। पर दुख के दिनों में काम कोई नहीं आते हैं।
तो ये सत्य है कि जब तक हमारा भाग्य अनुकूल है, जब तक अनुकूलता है हमारे पास में, तब तक तो हमारे आसपास लोग भंवरे की तरह, जैसे भंवरा फूल पे कैसे मंडराता है, कौन सा फूल, जब तक उस फूल में रस होता है ना तब तक तो भंवरा मंडराता है, लेकिन जब वही फूल कुम्हला जाता है तो उस फूल के पास वो भंवरा भी नहीं मंडराता। तो हमारे आसपास जो लोग भंवरे की तरह मंडराते हैं ना, ये मत समझना कि मारो कहीं है, अरे आपका पुण्य अभी प्रबल है, जब अनुकूल योग है, सारी चीजें हैं, तब तक ये सारे लोग मंडरा रहे, और नहीं तो एक दिन ऐसा आता है कि उस समय हमारे पास कोई नहीं होता। तो ये जो सुख है, ये सुख क्या है, आया राम गया राम। ये दुनियावी सुख कैसे है, रिलेटिव सुख कैसे है, आया राम गया राम, कि बस आए और चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनका कभी भी अधिक भरोसा मत करना, क्योंकि ये एक बार मिल तो जाते हैं, परंतु मिलने के बाद में पहली बात तो मिलना मुश्किल। सारे सुख कितने प्रकार के माने गए, 7 प्रकार के सुख माने गए। कहते कि इस दुनिया में 7 सुख तो कभी किसी को नहीं मिलते। और मान लो अगर आ भी गए तो पहली बात तो आना मुश्किल, आ जाए तो टिकना मुश्किल। अगर आ भी गए ना, ये गारंटी नहीं है कि ये परमानेंट रहेंगे, आ गए तो टिकना मुश्किल, और टिक भी गए तो उनका सदुपयोग करना मुश्किल। उस स्थिति में अपना होश संभाल के रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे झंडे लगे हुए होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए होते हैं, या अपने जैन ध्वज, दूसरे दूसरे धर्म के ध्वज लगे हुए होते हैं, वो क्या एक ही दिशा में फहराते, तो जिधर हवा होती है उस तरफ वो फहराने लग जाते। जैसे पवन की दिशा बदली, ऐसी ध्वजा की दिशा भी बदल जाती हैं। और हमारे साथ भी यही होता है कि ये जो सुख है ना, थोड़ा सा समय बदला, थोड़ी सी स्थिति बदली, थोड़ी सी घटना बदली, और इतने में सुख दुख में बदल जाते हैं, सुविधा दुविधा में बदल जाती हैं। और ये सारे के सारे जितने भी सुख हैं, ये कौन से सुख हैं, रिलेटिव सुख हैं। और हम लोग इसी रिलेटिव सुख को पाने में अपनी पूरी जिंदगी खपा रहे हैं। और इसमें भी रिलेटिव सुख में भी आपको कौन सा सुख चाहिए। एक बार कोई छोटा सा गांव था, और उस गांव में एक बहुत दिव्य घोषणा हो रही थी, कई दिनों से हो रही थी, कि शनिवार की रात को 12 बजे एक दिव्य पुरुष एक कल्प वृक्ष उतरेगा, और जिस व्यक्ति को जो जो सुख चाहिए वो सारा का सारा मिलेगा। अदृश्य घोषणा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन हर रोज आकाशवाणी या ऐसे कह दो कि आकाश से अदृश्य घोषणा होती। और समय कौन सा था, शनिवार के दिन रात को 12 बजे एक बड़ा सा कल्प वृक्ष उतरेगा, और जिस जिस व्यक्ति को जो जो दुख है वो दुख की पोटली छोड़ देना और सुख की पोटली उठा करके ले जाना। अब लोग इंतजार करने लगे कब शनिवार आए, और कितने बजे, रात को 12 बजे। और सबने क्या किया, अपने दुख की पोटली को इकट्ठा कर लिया, मतलब लिस्ट लंबी बना ली कि अच्छा ये दुख हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सुख चाहिए। दुख की पोटली को तो बांध दिया, अब लानी कौन सी पोटली थी, सुख की पोटली वहां से उठा करके लानी है। और आप देखो, हो सकता है ये कल्पना भी हो सकती है, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो चाहता है, कभी कभी उसका भाग्य प्रबल होता है तो उससे वह मिल भी जाता है। तो वह जो कल्पवृक्ष उतरने वाला था, तो उसमें क्या सुविधा थी कि दुख की पोटली को छोड़ दो और सुख की पोटली को जो सुख चाहिए वह मिलेगा। अब सैकड़ों कह दो, हजारों, उस गांव के जितने लोग थे सबको क्या चाहिए था, आपको भी कह दे देखो भाई ऐसा है ना, यहाँ पे वही मिलेगा, तो शायद भीड़ पूरी की पूरी। अगर कह दो कि देखो कोई है ना बाबा आया है, वो जो मांगते हो ना वो देता है, तो शायद यहाँ प्रवचन सुनने कोई नहीं आएगा, हम तो क्या देते हैं भाई। लेकिन वहाँ पे भीड़ लग जाएगी और लोग अपने आप में इतने व्यस्त हो गए और वो लिस्ट बना ले, मेरे को ये चाहिए, अच्छा ये मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लंबी लंबी लिस्ट बना करके सबके सब, और भीड़ एक साथ टूट पड़ी। अब जाकर के क्या करते, बस अपनी दुख की पोटली छोड़ते और क्या करते, सुख की पोटली जो जो उनको सुख चाहिए वो उठा उठा करके, ऐसे कह दो कि वहां से इकट्ठा करके जो जो लिस्ट बनी हुई थी
अपने आप वो चीजें उनको मिल जाती और सबके सब सुख की पोटली लेकर के कहां आ गए? घर पे आ गए। और सबके सब एकदम क्या होंगे? सबके सब बड़े खुश थे। अरे वाह, अब तुम बड़े सुखी हो गए। सबके सब बड़े खुश थे, बड़े मस्त थे। और कुछ घंटे सवेरा हुआ और कुछ घंटे बीते होंगे और सबके सब दुखी हो गए। क्या हुआ? सबके सब क्यों? जो उन्होंने चाहा था वो सब कुछ मिला है। सपना नहीं बोले, मुझे हाल तक सपना भी बैठा। अरे सपना नहीं, सच था। जो जो उन्होंने सुख चाहा था, उनको सुख चाहिए था कि अच्छा मोटा सा मकान मिले, वो मिला। उनको ये सुख चाहिए था कि अच्छा गाड़ी मिले, तो वो भी मिली। उनको सुख चाहिए था धन मिले, तो वो भी मिला। सब कुछ मिला। लेकिन कुछ घंटे बाद में क्या हुआ? सबके सब लोग दुखी हो गए। क्यों? ना ना ना, और एक बात और थी, सबको बराबर मिला। ये भी है, सबको इक्वल, बराबर, फिर भी दुखी। क्यों? हैं? एक मिनट, हाँ आप बताएंगे। इच्छा नहीं बढ़ी, इच्छा भी चलो नहीं बढ़ी। जितना उन्होंने जो जो चाहता वो सब कुछ मिला है? अरे भाई क्षणिक क्या था? चाहिए जो मिल गया, और कहीं क्षणिक भी हमें है। अरे इतनी सोच होती तो भागता ही क्यों बचे? तो फिर लेने के लिए क्यों भागते भाई? अगर इतना ही सोचते तो उस सुख की पोटली को लेने के लिए भागते ही क्यों? सब कुछ मिला फिर भी दुखी हो गए। दूसरों के प्रभाव क्या क्या था? देखना, एक चीज ध्यान देना। आदमी को है ना, कौन सा सुख चाहिए? एक होता है ऑर्डिनरी सुख, सामान्य सुख, और एक होता है स्पेशल सुख। और वो जो सुख था ना, वो क्या ऑर्डिनरी सबके पास में था। अब आदमी को सुख कब मिलता है? जब आपके पास में कुछ स्पेशल, विशेष होता है ना, तो आपको वो सुख लगता है। अगर सबके पास में, मान लो अभी कॉलोनी में रहो, सबके पास में एक जैसा ही बंगला है, कोई खास बात है, वो हैंगर खनी है। और अगर आपके पास में बूढ़ा अलग सा स्पेशल, तो पहचान क्या आती है? अच्छा वो तो व्हाइट हाउस है न, वो ग्रीन हाउस है न, ये। अब देखना, उससे आपकी पहचान होती है। तो आपको क्या लगता है? स्पेशल। गर्मी का समय है, सबको पानी मिला, ये कौन सा सुख है? ऑर्डिनरी, सबको मिला। लेकिन सबको तो, यहां जितने बैठे उनको तो, भाई बहनों को तो पानी पानी मिला, और भाइयों को शरबत शरबत मिला। तो ओहो, वो स्पेशल। ऑर्डिनरी सुख आपको कभी सुख नहीं देगा, लेकिन जो स्पेशल होगा ना, वो आपको क्या करेगा? वो आपको सुख देगा। तो आदमी को कौन सा सुख चाहिए? स्पेशल सुख चाहिए। रिलेटिव सुख में भी ऑर्डिनरी सुख नहीं, सामान्य सुख नहीं चाहिए। जो सबके पास है वैसा सुख नहीं चाहिए। उसमें भी आपको क्या चाहिए? हाँ सबके पास है वो तो चाहिए, लेकिन उसमें भी स्पेशल। अगर सबके घर में पंखे लगे हुए तो आपको क्या चाहिए? हमारे घर में एसी तो बड़ी चीज है। सबके घर में एक नॉर्मल गाड़ी है, तो आपके घर में, अरे हमारे घर है तो कौन सी होनी चाहिए? मर्सिडीज। अच्छा, और कौन चीज है? और अरे BMW गाड़ी चाहिए। लेकिन एक ध्यान रखना, ये जितने भी सुख है ना, ये सारे के सारे सुख किस आधार पे मिलते हैं? दो। एक तो होती है पुण्य की शक्ति, पुण्य के आधार पर यह हमें सुख की प्राप्ति होती है। और दूसरा चाहिए इसके लिए शरीर की शक्ति। किसकी शक्ति चाहिए? दो शक्ति आपके पास होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए पुण्य की शक्ति, और दूसरी कौन सी होनी चाहिए? शरीर की शक्ति। मतलब पुण्य की संपदा भी होनी चाहिए और शरीर की क्षमता भी होनी चाहिए। क्योंकि ये सुख कौन से डिपेंडेंट है? अपने आप में ये नहीं है, ये दूसरों पर, ये जितने भी रिलेटिव सुख के बारे में बातचीत करें ना, ये सारे के सारे का डिपेंडेंट है, अर्थात दूसरों पर निर्भर हैं। हमने पहचान की थी ना, रिलेटिव सुख की 7 पहचान मैंने बताई थी, और रियल सुख की भी 7 पहचान बताई थी। तो ये एक पहचान है डिपेंडेंट है, अर्थात ये दूसरों पर निर्भर है।
खुद से इसका नहीं है, भीतर से ये नहीं मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको बाहर से मिलने हैं। और ये पुण्य पर आधारित, और पुण्य के साथ में शरीर की क्षमता पर यह सुख टिका हुआ है। आपके मन में ख्वाहिश है कि मारे 10 करोड़ बना चाहिए, मेरे पास में ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास में ये बंगला होना चाहिए, लेकिन आपके भाग्य में है ही नहीं, पुण्य में है ही नहीं, क्योंकि पुण्य का अकाउंट आपका बहुत थोड़ा है। अगर पुण्य का अकाउंट थोड़ा है तो जो आपकी इच्छा तो बहुत होगी, क्योंकि इच्छाएं तो हमारी कितनी है, अनंत हैं। लेकिन इच्छाएं कब पूरी होती हैं? जब कहते हैं कि अगर पुण्य की संपदा उसके पास में होती है, पुण्य का अकाउंट अगर भरा हुआ होता है, तो उसकी हर इच्छा पूरी होती जाती है। और नहीं तो नहीं, इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन वो किस रूप में होती है पता है? क्योंकि कामना है ना, यह हमारे दुख का कारण है। कामना का बीज अगर आपने डाल दिया तो निश्चित मान के चलना, अगर आपकी पुण्य की संपदा आपके पास में तो वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी। और पुण्य की संपदा नहीं है तो कामना का बीज डाल तो दिया और वह बीज आपका फलेगा, लेकिन कैसे फलेगा? आपने कामना की कि मेरे पास में भी ऐसी मोटी कोठी होनी चाहिए। अब मोटी कोठी आपके पास में, इतना तो आपका पुण्य प्रबल है नहीं, तो क्या करोगे? और वो कामना का बीज लेकर के मर गए। अब पता है कहां पैदा होंगे? उस बंगले की कोठी की जो रखवाली करने वाला जो चौकीदार है ना, उसके घर में पैदा होंगे। कोठी तो मिलेगी ना, कोठी चाहिए, कोठी मिल गई, लेकिन किस रूप में मिली? मालिक के रूप में नहीं, उस चौकीदार के बेटे के रूप में आप वहां पर पैदा हो गए और आपको वो कोठी मिल गई। क्योंकि मालिक तो मुश्किल से 2-4 साल में आता है, और कोठी का भोग कौन कर रहा है? वो व्यक्ति कर रहा है। ये कामना क्या हुई? आपकी फल तो गई, लेकिन आपकी जो कामना थी, जो इच्छा थी, उसके लिए जितना पुण्य का अकाउंट होना चाहिए वो आपके पास था नहीं, तो आप इस रूप में भोग रहे हो। अब आपको चाहिए कि मेरे को क्या मिले? कौन सी गाड़ी मिले? BMW। अब BMW गाड़ी, लेकिन आपका पुण्य का अकाउंट नहीं है इतना बड़ा, तो क्या करोगे? वो ड्राइवर बन के गाड़ी चलाओ, अब आप चला ही रहे हो। कामना का बीज किए डाला था ना आपने, वो आपका फल गया, लेकिन इतना बड़ा पुण्य का अकाउंट, उसका ना अधिकार कर सको, लेकिन चलो अरे बड़ा खुश हो मैं गाड़ी लाई। ये क्या है? ये सारा का सारा रिलेटिव सुख, और जो किस पे टिका हुआ है? डिपेंडेंट किस पे? पुण्य की संपदा पर, शरीर की संपदा पे। पुण्य की संपदा आपकी है, लेकिन शरीर की क्षमता नहीं है। अब आपके पास में ताकत है, आप रोज मिठाइयाँ खा सकते हो, लेकिन शरीर की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा? आप उस पुण्य का उपभोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर की क्षमता भी होनी चाहिए, तब जाकर के उस सुख का पा सकते हो, उस सुख का अनुभव कर सकते हो। और उसमें भी शरीर तो हमारा इतना कमजोर है कि जो शरीर सुख पाने के लिए ललचाता है, या ऐसे कह दो कि वह उसमें इतना आसक्त हो जाता है, परंतु एक समय आता है वही शरीर उस सुख को रिजेक्ट कर देता है। देखना आपके साथ होता होगा कि एक समय में जो चीज़ें आपको पसंद थी, जो चीज़ें आपको सुख देती थी, आज वही आपके दुख का कारण बन रही है। अर्थात शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आपके घर में और बड़े बड़े घरों में देखा है, जो संपन्न परिवार होते हैं उनके घर में अब माल मलिंदा जो भी होता है ना, मिठाई कह दो, मलाई कह दो, जो कुछ भी होता है, वो खाते कौन है? सेठ तो खा नहीं सकता, मालिक तो खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है कि डायबिटीज है, खानी को नहीं, मिठाई नहीं खानी, घी नहीं खानो, चिकनो नहीं खानो। वो तो क्या खा रहे हैं? लूखा सूखा। और वो जो माल मलाई मलिंदा जो कुछ भी कहते वो कौन खाते हैं? वो जो नौकर चाकर होते हैं ना, वो खा खा करके मस्टंड हो जाते हैं। और क्या? क्योंकि आपका जो शरीर की जो आपकी क्षमता है वो तो खत्म हो चुकी है, वो उस सुख को उपभोग करने में समर्थ ही नहीं है। इसलिए दोनों तरह के जो सुख होते हैं, एक तो पुण्य की संपदा और इसके साथ में क्या होता है? शरीर की संपदा, क्षमता का। और ये अगर दोनों सुख आपके पास होते हैं तो क्या होता है? उस सुख को भोग सकते हो, अन्यथा वह सुख भोगना आपके लिए संभव नहीं है। परंतु ये जितने भी सुख हैं, सातों के सातों जो सुख हैं वो कौन से हैं? रिलेटिव सुख हैं। इसलिए
इन पर अति विश्वास भी मत करना, इनके भरोसे भी मत रहना, क्योंकि यह न तो पूर्णतया शुद्ध है। ये जो सुख है, रिलेटिव सुख है, ये शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि जब व्यक्ति को ये सुख प्राप्त होते हैं, ये रिलेटिव सुख मिलते हैं, तो पता है क्या होगा? वो जो सुख है वो उसको जितना पाने की कोशिश करता है, उतना क्या होगा? उतना वो पतन के मार्ग पर जाएगा, उतना पाप मार्ग पर आगे बढ़ेगा, उतना उसमें वो ज्यादा आसक्त होगा और अपनी पवित्रता को भी खो देगा। इसीलिए कहते हैं कि रिलेटिव सुख प्योर नहीं है, इम्प्योर। ये हमारे पतन का भी कारण बन जाता। जिसने इसको पाने का प्रयत्न किया, नेचुरल मिला कोई बात नहीं, लेकिन जिसने इस सुख को पाने का प्रयत्न किया, उन भौतिक सुखों को पाने का प्रयत्न किया, उनने अपनी पवित्रता को खो दिया, उन्होंने अपना पतन का द्वार खोल दिया। ब्रह्मदत्त और चक्रवर्ती का उदाहरण, ऐसे कितने कितने उदाहरण हमारे सामने होंगे, लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो पिछले जन्म में मुनि, चित्त मुनि और संभूत मुनि दोनों भाई थे, और कई जन्मों से उन दोनों भाइयों का संबंध चल रहा था। उत्तराधीन सूत्र में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। दोनों भाइयों का संबंध चल रहा था। ब्रह्म चंडाल के रूप में भी थे, मृग के रूप में भी पैदा हुए, हिरण के रूप में भी पैदा हुए, देवलोक में भी साथ में रहे, मुनि भी बने। और मुनि बनने के बाद में क्या हुआ? बहुत लंबा उनका जीवन प्रसंग है। सिर्फ मैं एक चीज बता देता हूं कि वे किसी कारण से कुपित हुए और भयंकर गुस्से में आकर के उन्होंने तेजोलिशा का प्रयोग किया और पूरे नगर को, मतलब एकदम पूरे नगर में धुआं धुआं फैल गया। तो कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती जब ये देखते हैं तो पता चलता है कि दो मुनि हैं, मुनि संभूत मुनि और मुनि चित्त, और ये संभूत मुनि ने ऐसा किया है और इसका कारण भी उनको पता था। तो वो आए, क्षमा मांगने लगे और निवेदन किया। तो चित्त मुनि ने संभूत मुनि को समझाया, हे मुनि, यह हमारे लिए उचित नहीं है, यह हमारे लिए कल्पनीय नहीं है, और यह हमें इस तरह से शक्ति का दुरुपयोग करना, लब्धि का प्रयोग करना साधु को नहीं कल्पता। जब ये कहा तो उन्होंने वापस उस लब्धि को समेटा, उस तेजोलेशा को समेटा, और चक्रवर्ती सनत कुमार आकर के वंदन करते हैं। तो कहते हैं कि उस समय उनकी जो पटरानी थी, रानी थी, वो भी आकर के वंदन करती हैं। वंदन करते हुए क्या होता है कि रानी के केशों का स्पर्श जब नीचे झुकते तो उसके केश इस तरह से आगे गिर जाते हैं कि मुनि, संभूत मुनि के पैरों के स्पर्श हो जाते हैं, और स्पर्श होते ही उनके मन में एक ऐसा कामना का बीज कह दो या ऐसा सुखद एहसास होता है, और उसी समय वो संकल्प कर लेते हैं, यदि मेरी साधना का प्रभाव हो, मेरी तपस्या का फल हो, तो मैं भी ये भौतिक सुखों को, जैसा चक्रवर्ती सम्राट के पास में, सनत कुमार के पास में, ऐसे सुख मेरे पास में भी होने चाहिए। और उस समय वो ये संकल्प कर लेते हैं। मुनिचित्त ज्ञानी थे, उनको आभास हुआ तो उन्होंने समझाया कि हे मुनि, यह हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन मुनि संभूत समझने के लिए तैयार भी नहीं हुए, और क्या हुआ, उसी में और उन्हीं भावों में अपने जीवन को पूरा कर लिया, बिना आलोचना किए जीवन को पूरा कर लिया। और कहते हैं कि वहाँ से मर कर के देवलोक में गए, और देवलोक में जाकर के वहाँ से फिर पुरी में ताड़ नगर, वहाँ पे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए। और इधर मुनि चित्त, वे भी दूसरी नगरी में काम्पिल्यपुर में पैदा हुए, और फिर दोनों भाइयों का वापस ऐसा योग मिलता है, और वे तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में और वे मुनि के रूप में, और समझाते हैं, अरे ये काम भोग, ये संसार का भोग तुम्हारे लिए, हमारे लिए उचित नहीं है, बंधनों का कारण है। लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उसमें से नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि उन्होंने उस सुख को पाने के लिए क्या किया, अपनी तपस्या को भी बेच दिया, निदान कर लिया, और उसका परिणाम उस सुख को पा तो लिया, लेकिन अपनी पवित्रता, अपनी साधना, अपनी निर्मलता, उसको सब कुछ को खो करके वो पा तो लिया, परंतु परिणाम क्या आया? वो नरकगामी बन गए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती
अभी नरक में हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पवित्रता को खो दिया और दुर्गति का द्वार भी खोल दिया। तो ये जो सुख है, ये कौन से, ये रिलेटिव सुख है। तो क्या करना है, मैंने ये सच्चाई इसलिए बताई, हम ये विवेक जागृत करें। ठीक है, हमारी पुण्याई का योग हमको मिले हुए हैं, लेकिन हमको इसमें क्या होना है, अनासक्त रहना है, उसमें आसक्त नहीं होना है। और इस सच्चाई को समझ करके, इस सत्य को जान करके अब हमें रियल सुख को पाने की दिशा में आगे बढ़ना है। तो अब हमें चुनाव करना होगा। चुनाव कौन सा, कि रिलेटिव सुख और रियल सुख दो हमारे सामने है। अब दो रास्ते पर तो एक साथ चल नहीं सकते, तो हमें एक चुनाव तो करना होगा। तो कौन से रास्ते पे चलना है, तो आप आराम से बैठ के चिंतन करना कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो फिर हम कल इसके बारे में और आगे बातचीत करेंगे, हम रियल सुख के बारे में फिर हम कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे।